चिल्ड्रन, आज की क्लास में हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण जिसको आप इंग्लिश में एग्जेक्टिव भी बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसकी हम देख लेते हैं कि परिभाषा क्या होती है, यानी कि डेफिनेशन क्या होती है। जो शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की विशेषता बताने का कार्य करते हैं, किसी व्यक्ति की विशेषता बताते हैं या वस्तु की विशेषता क्वालिटी बताते हैं या स्थान की बताते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहा जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल है आपके लिए कि रमन परिश्रमी छात्र है, तो यहाँ पे हमने देखो परिश्रमी को अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये क्या है, छात्र की विशेषता बता रहे हैं ना कि वो बहुत परिश्रमी है। पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी की विशेषता बताई गई है कि गोल है। और सूर्य बहुत गर्म है, तो सूर्य की विशेषता बताई जा रही है कि सूर्य बहुत गर्म होता है। इन वाक्यों में रेखांकित अंश परिश्रमी, गोल, गर्म द्वारा क्रमशः छात्र है ना, छात्र की विशेषता बताई, पृथ्वी और सूर्य की विशेषता बताई जा रही है और इन शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो कौन से शब्द विशेषण कहलाएंगे, परिश्रमी, गोल, गर्म, ये विशेषण है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा यानी कि नाउन बोलते हैं ना, प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन, तो सर्वनाम की विशेषता यानी कि गुण, संख्या, मात्रा या परिमाण बताते हैं, तो उनको भी विशेषण कहा जाता है। तो इस तरह से हमारे जो विशेषण हैं उनके कितने, 4 भेद हैं। कितने भेद हैं, 4। कौन कौन से वो भेद हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं क्वालिटी एडजेक्टिव, ठीक है। सेकेंड है संख्यावाचक विशेषण, जिसको न्यूमरल्स एडजेक्टिव बोलते हैं, संख्या यानी कि नंबर। और परिमाणवाचक यानी कि क्वांटिटी कितनी है, तो वो एडजेक्टिव है, परिमाणवाचक विशेषण कहा गया उसको। और 4th नंबर पे आपका सार्वनामिक विशेषण यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है यहाँ पे। तो इस तरह से आपके विशेषण के कितने भेद हैं, 4। पहला गुणवाचक विशेषण, सेकंड संख्यावाचक विशेषण, थर्ड परिमाणवाचक विशेषण एंड 4th वन इज सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। पहला क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव था ना, उसकी डेफिनेशन जानते हैं। परिभाषा उसकी ये है कि संज्ञा का गुण, नाउन का गुण, क्वालिटी, दोष है ना, उसकी कमियां, आकार, रूप, रंग, गंध यानी कि स्मेल आदि बताने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के विशेषण पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो। सबसे पहले गुणबोधक, यानी कि गुण का ज्ञान जो करा रहा है, बोध करने का मतलब ज्ञान कराने वाला। अच्छा, दानी, वह इंसान बहुत अच्छा है या वो दानी है, न्यायी है, कृपालु है, तो किसी मनुष्य की अच्छाइयाँ, गुण बताए गए उसके। दोषबोधक, झूठा, वह इंसान झूठा है, पापी, दुष्ट, कंजूस, अभिमान, तो ये भी किसी की कमियां गिनाई गई हैं यहाँ पे। तो फिर है स्वाद बोधक, स्वाद मतलब खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, नमकीन, ये स्वाद, सब सारे स्वाद होते हैं, आप सभी जानते हैं इस बात को। तो स्वाद का ज्ञान कराते हैं, ये विशेषण है। फिर है गंधबोधक, स्मेल, खुशबूदार, सुगंधित, दुर्गंधित, बदबूदार, है ना, फूल बहुत खुशबूदार है, सुगंधित है, ऐसे। फिर रंगबोधक, रंग की पहचान बताते हैं, जो काला, पीला, हरा, नीला। और 6 नंबर पर है आकार बोधक, आकार उसका मोटा, लंबा, चौकोर, गोल, आयताकार, ये सब। फिर से स्पर्श बोधक, कठोर, नरम, मुलायम, सख्त, ये सारे विशेषण हैं। ये स्पर्श से पता चलते हैं आपको कि ये चीज़ कठोर है, कि नरम है, कि मुलायम है, कि सख्त है। फिर है ध्वनि बोधक, ध्वनि में मधुर या कर्कश, उसकी ध्वनि बहुत मधुर है या कर्कश है। 9 नंबर पे है काल बोधक, काल मतलब कल, परसों, पुरानी, प्राचीन, टेंस बता रहा है, प्राचीन, नवीन, क्षणिक, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक। तो इस तरह से आपके ये 9 जो हैं अलग अलग टाइप के विशेषण हैं। गुणवाचक विशेषण में ही स्थान बोधक 10 नंबर पे है। स्थान बोधक तो ग्रामीण, शहरी, विदेशी, जयपुरी, चीनी, स्थान का बोध करा रहे हैं ना, गांव का है या शहर का है, विदेश का है, जयपुर का है या चीनी है, चाइना का है। फिर 11 नंबर पे है दशाबोधक, रोगी, निरोगी, रुग्ण, बीमार। और फिर स्थिति बोधक, अगला, पिछला, पहला, पांचवा, अंतिम, ये स्थिति, कौन से नंबर पे कोई खड़ा है उसको। दिशा बोधक, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ये दिशाएं सारी आप जानते हो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अवस्था बोधक, गीला, सूखा, नम, शुष्क, तला हुआ, भुना हुआ, ये सब अवस्था बोधक हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी बता रहे हैं आपको कि मजदूर ईमानदार है, तो ये मजदूर ईमानदार है, ईमानदार क्या है, उसका गुण है। मेज आयताकार है, तो ये मेज का आकार है, ये आयताकार।
फूल खुशबूदार है तो गंध है, गंध पता है ना, खुशबू, खुशबू क्या है, गंध है, स्मेल है। अमित आलसी है तो ये उसका दोष बताया गया है कि उसके अंदर ये कमी है कि वो आलसी लड़का है। ठीक है, इसके सेकंड नंबर पे था आपका गुणवाचक के बाद संख्यावाचक विशेषण, न्यूमरल एडजेक्टिव। इसकी डेफिनेशन है संज्ञा की संख्या बताने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा की संख्या बताने वाले विशेषण जो है वो क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो उदाहरण है, मेरे घर में 4 कमरे हैं, तो ये 4 नंबर है ना, संख्या है। बाग में आम के 4 पेड़ हैं, 4 नंबर है। और माली 5 गुलाब लाया, 5 नंबर है। ठीक है, तो ये संख्यावाचक विशेषण भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और गुणवाचक भी अच्छे से समझ में आ रहा है। संख्यावाचक विशेषण जो है उसके भी 2 भेद हैं, एक है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित मतलब डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, जिससे निश्चित संख्या का बोध हो, डेफिनेट संख्या पता चलती है, वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 10 विद्यार्थी, 5 सेब, 4 पेड़ आदि। ठीक है, इसमें पता चल रहा है कि 10 विद्यार्थी हैं, 5 सेब हैं, 4 पेड़ हैं। अभी है अनिश्चितवाचक। अनिश्चितवाचक में है इनडेफिनिट न्यूमरल सब्जेक्टिव। तो इसमें क्या है, निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। कुछ आम, अब कितने भी हो, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कुछ सेब, कुछ लड़के, कई दर्शक आदि, ये अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण है। इसके आगे है आपका परिमाणवाचक। 3rd नंबर पे था परिमाणवाचक विशेषण यानी कि क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव। परिभाषा, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि मात्रा या तौल बताने वाले विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मात्रा या तौल, जिनको तौला जाता है लीटर में, किलो में, उनको, तो वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। निश्चित, जैसे 10 किलो चावल, 4 किलो आटा, 4 गज जमीन, थोड़ा अनाज आदि। और अनिश्चित, इसमें भी अनिश्चित होता है, कुछ दाल, थोड़ा आटा, बहुत चीनी आदि। ठीक है, अभी था आपका लास्ट वाला कि सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, परिभाषा उसकी ये है, डेफिनेशन जो ये है कि जो विशेषण संज्ञा से पूर्व लगकर उसकी ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आप जानते हो जो है ना इनके बारे में, प्रोनाउंस के बारे में। जैसे मेरे भाई अमेरिका जा रहे हैं, तो मेरे क्या है, सार्वनामिक है। यह घर रमेश का है और वे मजदूर आज घर नहीं आएंगे, तो यहाँ पे वे, उनके नाम नहीं दिए हुए हैं, नाम होते तो वो संज्ञा हो जाती। अब ये मूल शब्द में से प्रत्यय लगाकर विशेषण बनते हैं। अब ये इतने सारे प्रत्यय मैंने अलग से लिख के दिए हैं आपको। जैसे अ से हैं तो वो अ से पहले लिखें, ई से लिखें, फिर जो बाकी हैं वो। तो सबसे पहले अवना, अनीय, आ, आऊ, आर, आलू, इक, इत, ई, इन, ई, इला, ऊ, एला, दार, देह, नाक, मंद, वर। तो ये सारे क्या हैं, ये लगाने के बाद में विशेषण किस तरह से बनाए जाएंगे वो आपको सिखाते हैं अभी। ये शब्द लगने के बाद में, ये सब प्रत्यय हैं जिनकी आवाज़ पीछे से आती है, उनको प्रत्यय बोला जाता है। आपका पहला शब्द है, यहाँ पे प्रत्यय दिया हुआ है अवना, और उसका मूल शब्द दिया हुआ है यहाँ पे जो ओरिजिनल शब्द होता है, फिर विशेषण बनाने पे वो कैसे बन जाता है। अब यहाँ पे दिया है हमने अवना, अवना का हो जाता है, जैसे मूल शब्द है सुहाना। अब आपको इसका विशेषण बनाना है तो आप लिखेंगे सुहावना। तो यहाँ पे आ की आवाज़ आई और वना लिखा हुआ आया तो सुहावना। डराना, डरावना, लुभाना, लुभावना। क्लियर। अब है अनीय, तो यहाँ पे शब्द है वर्णन, उसमें वर्णनीय, अ साइलेंट हो जाता है, नीय लिखा हुआ दिख रहा है आपको, वर्णनीय। दर्शन, दर्शनीय। चिंतन, चिंतनीय। आ लगा के भूख, भूखा, आ की मात्रा, आ की आवाज। प्यास, प्यासा। प्यार, प्यारा। आओ, कमाना का कमाऊ, उड़ाना का उड़ाऊ, बिकना का बिकाऊ। और अभी लगेगा आर। आर लगा के कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, दूध, दुधार। गांव, गवार। आलू, दया, दयालु। कृपा, कृपालु। श्रद्धा, श्रद्धालु। इस तरह से आप विशेषण बना सकते हो। अब यहाँ प्रत्यय है इक, वर्ष, वार्षिक। विज्ञान, वैज्ञानिक। मुख, मौखिक। इक की आवाज़ पीछे से आ रही है, इक, तो यहाँ पे इक प्रत्यय है। इसका प्रत्यय लगाना भी आपको समझ में आ रहा है साथ साथ। हर्ष, हर्षित। जीवन, जीवित। प्रचलन, प्रचलित। अभी ये बड़ी है, मेहनत, मेहनती। आलस, आलसी। ठीक है, ये बड़ी की मात्रा है ना, तो ये ई। अब इन, रंग, रंगीन। उदास, उदासीन। उदासीन आएगा यहाँ पे। ई, दर्शन का मूल शब्द दर्शन, उसका विशेषण हो जाएगा दर्शनीय। भारत का हो जाएगा भारतीय।
अभी इला, रंग रंगीला, इला, देखो आवाज़ आ रही है पीछे से इसकी, इला। रस रसीला, फुर्ती फुर्तीला, ठीक है। अब ऊ लगा के पेट, पेटू, बाजार बाजगारू, इस तरह से विशेषण बनते जा रहे हैं आपके, ये बड़ा वाला ऊ लगा के। अब यह है एला, विष विशेला, एला की आवाज़ आ रही है ना, एला विशेला। वन वनेला, दार, माल मालदार, शान शानदार, थाना थानेदार, ठीक है। दार थानेदार, देखो दार पीछे से ये देखो। अभी ये देह, देह का आराम, आराम देह, नुकसान देह। और नाक, खतरा खतरनाक, देखो पीछे से नाक। दर्द दर्दनाक, क्लियर। मंद, अक्ल शब्द है ओरिजिनल, उसमें अक्लमंद लगा दिया तो ये विशेषण बन गया। एहसान एहसानमंद। और जैसे वर दिया है, वर, ताकत ताकतवर, नाम नामवर, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रत्यय अगर आप लर्न कर लेते हो, याद कर लोगे, तो आपके लिए कोई भी विशेषण बनाना इजी पड़ जाएगा। इसको 2-3 बार आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन आपको 9th-10th में ज़्यादातर से विशेष डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आती है, विशेषण बनाने के लिए आते हैं। आपको ये शब्द दिए जाते हैं, ये शब्दों के आपको इस तरह से विशेषण बनाने होते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया ना? ओके, थैंक यू।